भाई अगर बिना किसी तैयारी के नौकरी छोड़ने का प्लान बना रहे हो और नौकरी छोड़कर स्टार्टअप करना चाहते हो, अपना कंपनी खोलना चाहते हो, तो भाई बिहार चुनाव के नतीजों पर एक नज़र डाल लेना। पीके की तरह औंधे मुंह गिरोगे। जी हाँ, ट्विटर पे यही चल रहा है। बिहार में जो हार पीके को मिली है उसकी चर्चा दूर दूर तक हो रही, बिहार से बाहर। वो पीके जिसने कई लोगों को चुनाव जिताया और आज जब खुद चुनाव लड़ने गए तो बिखर गए। उनके तमाम दावे वादे सब हवा हवाई साबित हुए। आज बिहार में करारी हार के बाद से पीके मीडिया से रूबरू हुए। मीडिया से लेकर बिहार की जनता को पीके से जानना था कि कुछ समय पहले उन्होंने एक दावा किया था कि अगर नीतीश कुमार को 25 से कम सीटें मिलेंगी, अगर इससे ज़्यादा मिलेंगी तो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। अब जब जदयू 25 ही नहीं 80 पार कर गई है तो क्या पीके इस्तीफा देंगे? इसके बारे में सब जानना चाहते, पीके इस पर क्या बोलेंगे। और आज जब पीके ने की तो इसको कैसे गोल गोल घुमा दिया, देखिए। जन सुराज और कई लोगों का सवाल है, नीतीश कुमार को 25 सीट आने की बात है, तो मैं आपके सामने घोषणा कर रहा हूं कि जो 25 सीट हमने बात कही थी उस पर बिल्कुल कायम है। अगर नीतीश कुमार ने, उनकी सरकार ने ये वोट खरीदा नहीं है, इनको 2-2 लाख रुपए दे दे, मैं बिल्कुल राजनीति से संन्यास ले लूंगा, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। कहावत सुने है ना कि लजाइल लइका ढोड़ी टोवेला। ये हाल बा पीके के। पीके तमाम बातें कर रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा का जिक्र किया और उन्हें मिलने वाले वोटों पर हैरानी जताई। सुनिए इसे। मैं आपको खुली चुनौती दे रहा हूं, आज चलिए मधुबनी। मैं 3 दिन से प्रेस इसलिए नहीं कर रहा हूं कि मैंने अपने लोगों को वहां भेजा है और मधुबनी में मैंने कहा भाई पूछो तो कि उपेंद्र कुशवाहा जी के पार्टी का सिंबल क्या है। 30% लोग को सिंबल नहीं मालूम है कि सिंबल क्या है और उनको 1 लाख से ज्यादा वहां वोट आया है। मुझे उपेंद्र कुशवाहा जी से कोई लड़ाई नहीं है, उनको, उनके पार्टी के प्रत्याशी से कोई मुझे लेना देना नहीं है। मेरा सिर्फ ये कहना है कि ऐसी कौन सी विधा है कि हम लोग 3-3 साल एक विधानसभा में घूम रहे हैं, लोगों को ये नहीं मालूम है कि जन स्वराज का चुनाव चिन्ह क्या है। और ये लोग 10 दिन चुनाव के पहले आए, उस पार्टी का नाम मधुबनी शहर में लोग नहीं जानते हैं, उस पार्टी का सिंबल घर घर पहुंच गया। मतलब अपनी हार पर पीके तरह तरह के बहाने दे रहे हैं। उनका कहना है कि वोट चोरी हुई है इसलिए वो चुनाव हार गए। सच्चाई क्या है? खैर, पीके का कहना है कि बिहार को लेकर उनकी राजनीति जारी रहेगी, बिहार के मुद्दे उठाते रहेंगे, बिहार को लेकर बात करते रहेंगे। लेकिन जो एक सवाल है कि पीके में और दूसरे नेताओं में अंतर क्या है? ऐसा तो सभी करते हैं कि बयान कुछ और देते हैं, दावे करते हैं कि ये हो जाएगा, लिख के दे रहा हूँ, ये नहीं हुआ तो संन्यास ले लूंगा, ये नहीं हुआ तो इस्तीफा दे दूंगा। पीके ने भी कुछ ऐसा ही दावा किया था और जब जो उन्होंने कहा वो नहीं हुआ और लोगों ने पूछा कि आप संन्यास ले रहे हैं क्या, तो फिर उसको कहीं इधर उधर गोल गोल घुमा दिया, मतलब यू टर्न ले लिया। तो पीके में और बिहार के बाकी राजनेताओं में, चाहे देश दुनिया के बाकी नेताओं में क्या अंतर है? पीके क्या बदलाव लाना चाहते हैं जब बदलाव उनके अंदर, उनके व्यक्तित्व के अंदर हमें नहीं दिख रहा? बहरहाल आप क्या सोचते हैं इस पर? अपनी राय दीजिए। रखते रहिए आप एबीपी लाइव।